मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अभी अभी मैंने विनर्स बैच जो कि मैं इवनिंग में ले रहा हूं, आप सबको मालूम है कि मैंने यूट्यूब पे अपना एक पेड बैच इंग्लिश का शुरू किया जिसका नाम मैंने दिया विनर्स बैच 2022, जिसकी टोटल फी मैंने 1500 रखी। उसमें मैं पूरा कोर्स करा रहा हूं, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ। उसकी डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो उसमें मैंने अभी अभी मॉडल ऑक्सिलरी ये चैप्टर फिनिश किया, तो उसी की वर्कशीट को सॉल्व कर लेते हैं, ये सबके लिए हो जाएगा। इफ आई वर एट योर एज, ये पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इफ आई वर एट योर एज आई कैन रन फास्टर देन यू। मॉडल्स की एरर होने का मतलब है कि कहाँ में लगेगा, कहाँ माइट लगेगा, कहाँ कैन लगेगा, कहाँ शैल लगेगा, कहाँ विल लगेगा, कहाँ यूज टू आएगा, कहाँ बी यूज टू आएगा, है ना, यही सारे सवाल होंगे। सब कुछ, सारा जो कंटेंट है वोकैब से लेके सारा कंटेंट टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा, ठीक है। इफ आई वर एट योर्स, इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हारी एज का होता। इफ लगा है ना, इफ लगा है ना, तो इसका मतलब है कि अगर मैं तुम्हारी एज का होता, हूं थोड़ी ना, हूं नहीं, होता, तो मैं तुमसे तेज दौड़ लेता। दौड़ अगर लेता हूं मैं तो कैन लगाओ। अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो तुमसे तेज दौड़ लेता, तब कैन थोड़ा ना लगेगा, कुड होगा। सॉरी, कैन क्यों लगेगा, तब कुड लगेगा। हाँ, जैसे कोई क्या, अगर मेरे भी पर होते तो मैं भी उड़ लेता, ऐसे। इफ आई हैड wings, if I had wings I could fly like these birds। ठीक, अगर मेरे भी पंख होते तो मैं भी इन चिड़ियों के जैसे उड़ लेता। If I had wings I could fly like these birds। जैसे ये चिड़िया उड़ सकती वैसे मैं भी उड़ सकता। चिड़िया उड़ सकती हैं पर मैं उड़ सकता हूं नहीं, उड़ सकता, है ना। तुम दौड़ सकते हो, पर अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो मैं तुमसे तेज दौड़ सकता, दौड़ ले जाता, है ना। तो ये कुड लगा दी से, आया समझ में। आगे बढ़ रहे हैं आप, कुड लगाइए। बिकॉज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट ही डेयर्ड नॉट टू गो आउट। नियम है सर, क्या नियम है? नीड नॉट, नीडेड नॉट, डेयर नॉट, डेयर्ड नॉट। इन सब के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके पहले टू नहीं लगता, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। नीड नॉट, नीडेड नॉट, डेयर नॉट, डेयर्ड नॉट के बाद जब वर्ब आती है तो सीधे आती है, उसके पहले टू नहीं लगाया जाता। तो आपने डेयर्ड नॉट के बाद जब गो आउट लिखा तो टू भी लगा दिया ना, इस टू को हटाइए, खाली लिखिए गो, डेयर्ड नॉट गो। ये जवाब है, आया ना समझ में सभी को। डेयर्ड नॉट गो, डेयर्ड नॉट टू गो आउट नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा तर्क भी है कि नीड, डेयर, नीडेड और डेयर्ड मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में अगर यूज हो तो मॉडल्स के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो उसके पहले टू नहीं लगाया जाता, है ना। अब आप समझो, जैसे लिखा हो शुड नॉट गो, तो शुड नॉट गो सही होगा कि शुड नॉट टू गो सही होगा? काहे टू लगेगा गो के पहले? मेन वर्ब के पहले कहीं टू लगता है? नहीं लगता, तो वहां भी नहीं लगेगा। डेयर्ड नॉट गो। द पीएम सेड दैट हिज पार्टी विल नॉट। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, सेड। सेड का टेंस क्या है? पास्ट। नरेशन के मुताबिक पास्ट के साथ पास्ट आना चाहिए। अगर सेड लिखा हो तो सेंटेंस में कैन नहीं कुड आना चाहिए, मे नहीं माइट आना चाहिए। इसी प्रकार विल नहीं बल्कि वुड आना चाहिए। क्या आना चाहिए बंधुवर? वुड। आ रहा है सभी को समझ में? बेयर इन्फिनेटिव आता है, ये भी कह सकते हैं, है ना। हिज पार्टी वुड लगाइए, क्या लगाइए? वुड। सेड के साथ आपको वुड लगाना चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सामने स्क्रीन पे फिर से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं,
1 2 3 और ये 4। हाथ पाँव मारे, हाथ पांव मारे, देखें कहां पे क्या सही लगता है क्या गलत लगता है। कीप ट्राइंग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो ये जो आपके सामने सेंटेंस है पहला, ये बहुत ही शानदार सेंटेंस है, बहुत ही ज्यादा शानदार सेंटेंस है। इतना है कि आपकी पकड़ से बाहर है, आप इतना समझ लीजिए। हाँ, ही हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था। अगर बड़ा घर होता तो हैज लगाते हैं। अगर आप ये कहें कि उसके पास एक बहुत बड़ा घर है तो ही हैज लगाएंगे। अगर आपने ही हैड लगाया है तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि उसके पास बहुत बड़ा घर था, बहुत महंगी कार भी थी। इससे ये पता चलता है कि वो आदमी पक्का अमीर रहा होगा। आप समझने की कोशिश करिए, अगर किसी के पास कुछ है, उसके पास एक बड़ा घर है तो हैज लगेगा प्रेजेंट में। उसके साथ आप मस्ट भी लगाइए, चलता है। उसके पास एक बड़ा घर है, एक महंगी गाड़ी भी है, अमीर आदमी है ना वो, पक्का वो अमीर है, पक्का वो अमीर है। समझ रहा, उसके पास एक बड़ा घर है, देखो एक BMW कार भी है, तो पक्की बात है कि वो एक अमीर आदमी है, ही मस्ट बी अ रिच मैन। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसके पास एक बड़ा घर था, एक महंगी कार भी थी, तो इसका मतलब है कि वो पक्का अमीर आदमी रहा होगा। तो सर ये सेंटेंस आगे जा रहा है पास्ट में, और यहां चल के आपको मस्ट हैव बीन लगाना चाहिए, मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल वैसी बात है कि जब कोई कहे कि जाना चाहिए, कोई कहे जाना चाहिए, तब तो लगाइए शुड गो। पर अगर कहा जाए जाना चाहिए था, तब लगाइए शुड हैव गॉन, जाना चाहिए था। पक्का वो आदमी अमीर है, मस्ट बी रिच, पक्का वो आदमी अमीर रहा होगा, इतनी महंगी कार थी उसके पास, है बहुत बड़ा घर भी था, तो पक्का वो आदमी खूब अमीर रहा होगा, अमीर होगा वो आदमी, पक्का रहा होगा। तो इसके चलते जो है मस्ट हैव बीन रिच लगेगा। सर ये एक लेवल अप है, आसानी से हाथ लगाने नहीं देगा आपको। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट। आगे देखते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून राजपूत, क्या हाल चाल है? अरे करण व्हाट्सएप, ठीक हो यार? She need a good tutor। अब आप ध्यान से देखिए, ये सरल सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के मुताबिक अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में एस लगता है ना, इसके चलते ये जो नीड लिखा है इसे बदल के आपको क्या कर देना चाहिए? नीड्स कर देना चाहिए, ठीक है ना। शी की जगह अगर यू लिखा होता तब तो नीड था, पर अगर मान लो ही लिखा हो तब तो नीड में एस लगेगा ना सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक नीड्स। फिर देखिए नीड नॉट टू चेंज, ये देखिए अभी रूल बताया, नीड नॉट के बाद, नीडेड नॉट के बाद, डेयर नॉट के बाद, डेयर्ड नॉट के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके पहले टू नहीं लगाया जाता है ना, टू नहीं लगाया जाता। तो ये जो नीड नॉट के बाद टू चेंज है, इसको खाली क्या लिखिए? चेंज लिखिए। नीड नॉट टू चेंज नहीं बल्कि नीड नॉट चेंज करिए। क्या करिए? नीड नॉट चेंज करिए, नीड नॉट टू चेंज ना करिए। आर पॉलिसी इज एवरीडे, हमें हर दिन अपने नियम कानून नहीं बदलने चाहिए। अगर हम हर रोज अपनी पॉलिसीज बदलेंगे तो इससे ये भी तो पता चलता है कि हाउ इरेजोल्यूट वी आर, हाउ अनस्टेबल वी आर। अब देखिए ना, जीएसटी को लेके न जाने कितने संशोधन हो गए, तो इससे जो अकाउंटेंट है वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं वो जो कर रहे हैं वो सही है या वो सही नहीं है। तो इतने भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अत्यधिक संशोधन अगर संविधान में होने लगेंगे तब कहीं न कहीं ये भी तो संदेश जाएगा क्या संविधान गलत लिखा गया था, है ना। यदि नहीं तो अत्यधिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक बदलाव कमियों को उजागर करता है,
ठीक है, आपके मन की मजबूती नया होने की बात को उजागर करता है। रावण डेयर, अब वही बात देखिए ध्यान से, जैसे शी के बाद नीड गलत था, नीड्स हुआ, वैसे रावण के बाद डेयर गलत है, डेयर्स होना चाहिए। ठीक, और अगर पास्ट में लिखना चाहते हैं तो डेयर्ड होना चाहिए, डेयर्ड। टू वेज अ वॉर, याद रखिए युद्ध लड़ने के लिए हमेशा वेज वर्ब का इस्तेमाल करिए, याद कर लीजिए सर। जैसे अभी पीछे पढ़ाया था कि फैट्स आपके शरीर में जो जमा है वो डिपॉजिट्स होता है, ठीक, वैसे ही लड़ाई लड़ने के लिए जो सही वर्ब है वो वेज वर्ब है। क्या है सही वर्ब? वेज है, लड़ाई को वेज किया जाता है, ठीक है ना, हाँ वेज किया जाता है। नमस्ते कृतिक, ठीक हो? हाँ हाँ, डेयर्स या डेयर्ड टू वेज वॉर अगेंस्ट हिज नेबर्स, है ना, मतलब रावण ने हिम्मत करी कि वो अपने पड़ोसियों से लड़ेगा, लड़ाई करने की हिम्मत वो करता है या उसने करी थी, ऐसा बोलना चाहिए आपको जी। अगले क्वेश्चन पे आइए सर। अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है सर यही था, ये वाला, इस पे आ जाइए। पहले क्वेश्चन को देखिए, गेट अप अर्ली एवरी डे लास्ट समर। ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में क्या होगा ये तय यहां से होगा, लास्ट समर लिखा होगा। सर लास्ट समर से ये सेंटेंस प्रेजेंट का रहा कि फ्यूचर का हो गया या पास्ट का हो गया? आप इसका सही जवाब अगर दे ले जाएंगे तो हाथ पांव भी मार ले जाएंगे। लास्ट समर से ये सेंटेंस पास्ट का हो गया, राइट। पास्ट में कैन तो लगता नहीं है, में तो लगता नहीं है, या तो कुड लगेगा या तो वुड लगेगा। कुड बोलेगा क्षमता की बात, उठ सकता था, और वुड बोलेगा हैबिट्स की बात। अभी अभी मुझे तो लगता है शायद मैंने कल ही या आज मॉर्निंग में ही, आई गेस मुझे याद नहीं है, शायद कल या आज मॉर्निंग में ही एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया गया है 4 से 5 मिनट का, जिसमें ये बताया गया है कि WOULD वुड कई बार पास्ट की हैबिट्स को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, पास्ट की हैबिट्स को रिफ्लेक्ट करता है, समझ रहे हैं ना। आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो, ना मालूम हो ये यूज, तो शॉर्ट वीडियो नंबर 3 या नंबर 4 में आपको जहां पे वुड का यूज है मिल जाएगा। आप इसे क्षमता बोलिए तो लगाइए। सवेरे जल्दी उठना या देर से उठना ये सब आदत का हिस्सा होता है सर जी। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था एक तरीके से। वेज किराया भी होता है, लेकिन लड़ाई के लिए वेज मजदूरी को तो कहा ही जाता है, लेकिन युद्ध के लिए भी जो है वेज लगाते। चाइना जो है लगातार हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ता रहता, ये जो इन्फिल्ट्रेशन वो करता है लगातार, वो इनडायरेक्ट वे में एक वॉर को ही वेज करना है, ठीक। तो कभी भी चाइना के इन्फिल्ट्रेशन से रिलेटेड स्टोरीज को पढ़ें इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वहां वेज वर्ड खूब देखने को मिलेगा। वर्ड, इफ यू रिक्वेस्ट हिम, अगर आप उससे निवेदन करें, सोच के देखिए सर, सोच के देखिए, निवेदन करें। ही मस्ट गिव यू अ लिफ्ट टू कॉलेज, ही शुड गिव यू अ लिफ्ट टू कॉलेज, ही कैन गिव यू अ लिफ्ट टू कॉलेज, ही मे गिव यू अ लिफ्ट टू कॉलेज। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? अगर आप उससे निवेदन करेंगे तो हो सकता है वो तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दे। निवेदन करने पर हो सकता है वो बात मान जाए, निवेदन करने पर हो सकता है कि प्रिंसिपल महोदय छुट्टी दे दें, आपकी छुट्टी अप्रूव हो जाए। तो यहाँ संभावना है सर, निवेदन के बराबर में संभावना को आप रखेंगे। सही बोल रहा ना मैं? मस्ट क्यों लगाएंगे? निवेदन कर रहे हैं और चिल्लायू रहे हैं, है? और निवेदन और सुझाव एक जैसी चीजें कैसे हो सकती, बताइए। जब आप निवेदन करेंगे तो इस उम्मीद में कि हो सकता है आपकी बात मान ली जाए, है ना, तब एक संभावना दिमाग में होगी ना सर। हाँ, डी वालो ऑप्शन राइट। हाँ, आज मॉर्निंग में ही तो अपलोड किया गया था। चलिए देख लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक बोल दूंगा स्टाफ को कि वुड के यूज का लिंक वो डाल जी। आई गो आउट आस्क हर डॉटर, बेटी ने पूछा। तो जब बेटी ने पूछा यानी कि बेटी ने फिर परमिशन मांगी, और परमिशन मांगी के लिए क्या लगाओगे? शुड लगाओगे, मस्ट लगाओगे, विल लगाओगे कि मे लगाओगे? मे लगाओगे। मैं बाहर जा सकती हूँ, मे आई गो आउट। सोचो, अगर कोई परमिशन मांग रहा है तो उसके लिए क्या लगाना चाहिए? मे लगाना चाहिए ना। मे आई गो आउट आस्क हर डॉटर, उसकी बेटी ने ये बात पूछी, परमिशन मांगी।
फिर द अंकल आंसर्ड, अंकल ने जवाब दिया, हाँ, यस यू कैन, यस यू मे, यस यू शुड। क्या लगता है सर? सर परमिशन मांगना हो और चाहे परमिशन देना हो। आपने बोला मे आई कम इन सर, मैंने बोला यस यू मे, यस यू मे, ठीक है। तो परमिशन मांगने के लिए भी मे है और परमिशन देने के लिए भी जो आइडियल वर्ड है वो मे ही है, ठीक। तो मे लगाइए, यस यू मे। आ रहा है सर सबको समझ में? चलो, नहीं शुड नहीं लगेगा, मे ही लगेगा, ठीक, मे ही लगेगा जी। जो सेशन में पिन मैसेज है उसको पढ़ते हैं आप सभी लोग, उसमें लिखा हुआ है कि सेशन को लाइक करते हुए चलें। शेयर ना करना आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको कहीं से लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड के चलते आप सेशन को लाइक करते रहा करें। शेयर करना ना करना वो सेकेंडरी ऑप्शन में आ जाता है जी। ये देखिए, आर किंग लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, ये जो साइन आप देख रहे हो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में होता है ना, विस्मयादिबोधक वाक्यों में या इच्छा सूचक वाक्यों में। इच्छा सूचक वाक्यों में ही तो आता है, बोलिए। हाँ, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, होता है ना सर, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो ऐसे कहा जाता है, ऐसे ही तो कहा जाता है। हाँ क्या हाल चाल है? हर हर महादेव जी तो मे लगाइए, क्या लगाइए बंधुआ? मे लगाइए। मे आर किंग लिव लॉन्ग, मे आर किंग लिव लॉन्ग। सोचिए सर, यूट्यूब पर जितने भी बड़े टीचर्स हैं दूर से हैं ना, लखनऊ से नहीं है, बाहर से हैं, जनरली दिल्ली के हैं, इलाहाबाद के, बाहर से, बिहार से हैं। आप नहीं चाहते कि आपके आसपास का भी कोई व्यक्ति यूट्यूब पे खूब फेमस हो जाए, जिसके साथ आप सेल्फी ले सकें, बैठ के बातें कर सकें, कह सकें कि हम इन सर को जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, हम मिले हैं इनसे, इनसे हम पढ़े हैं। हाँ, ऐसा लगता होगा आपको, ये लगना भी चाहिए कि आपके बीच को कोई व्यक्ति जो है कल को पॉपुलर हो तो आपको भी बोलने में अच्छा लगेगा कि वो दूर के नहीं है, हमारे पड़ोस के, हमारे घर के हैं, है ना, हम जानते हैं उनको, भैया है हमारे, चचा हमारे, सर है हमारे, पढ़ चुके हम उनसे, ऐसे ना जी। ऑनलाइन जब सरकार खोल देगी, है ना, या तो योगी बाबा खोलेंगे और अगर सरकार बदल गई तो साइकिल वाले भैया खोल देंगे। जो भी करें, जब खुलेगा तब पढ़ने को मिलेगा जी। शी एडवाइज्ड दैट। अब देखिए सर, जब उसने सलाह दी है सर तो शुड लगाना चाहिए आपको, ठीक। तो शुड देख लीजिए, शी एडवाइज्ड दैट आई शुड कर्टेल, नहीं, थर्ड फॉर्म तो लगेगी नहीं सर, मॉडल के तुरंत बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कर्टेल तो गलत है। शैल कर्टेल क्या है, होगा एडवाइज्ड है ना, तो फ्यूचर में क्यों जाएगा? कुड भी ना लगाइए, एडवाइज्ड के साथ क्षमता क्यों जोड़ेंगे? सी को लगाइए, शुड हैव कर्टेल्ड। क्या लगाइए सर? शुड हैव कर्टेल्ड। एक बात मैं लगे हाथ बता दूं, चूंकि आ गया है इसलिए, शुड कर्टेल जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, शुड कर्टेल, और शुड हैव कर्टेल्ड जो यहां लिखा है, दोनों में क्या अंतर है? कर्टेल का मतलब होता है कमी लाना, कटनी छटनी कर देना, खर्चों को कम करने के लिए कर्टेल ही किया जाता है, अधिकार कम कर देने के लिए कर्टेल किया जाता है, पावर को कट कर दिया जाता है। देखिए, शुड कर्टेल की हिंदी है कम करना चाहिए। क्या हिंदी है? कम करना चाहिए। और शुड हैव कर्टेल्ड की हिंदी है कम करना चाहिए था। दोनों में क्या अंतर है? जब आप कहते हैं कि उसने मुझसे बोला कि तुम्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए, तुम मुझे ऐसा करना चाहिए बोला, और जब उसने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए थे, सर कम करने चाहिए थे का मतलब है खर्चों पे लगाम लगानी चाहिए थी का मतलब है कि मैंने लगाम नहीं लगाई, तो कैसा करना चाहिए था। जैसे कहा जाए तुम्हें उस पे नहीं हंसना चाहिए था, क्या मतलब है इसका? कि तुम हंसे,
तुम हंसे। तो तुम्हें उस पे नहीं हंसना चाहिए, इसका मतलब है कि तुम ऐसा आगे ना करो, ठीक। और तुम्हें उस पे नहीं हंसना चाहिए था, इसका मतलब तुम हंसे थे और नहीं हंसना चाहिए था, ठीक है। हाँ, इस तरीके से हमको जीतना चाहिए, हमें जीतना चाहिए, तो हम जीतेंगे, ऐसा मीनिंग हो सकता है। हमको जीतना चाहिए था मैच, हमें मैच जीतना चाहिए था, मतलब हम जीते नहीं, हम जीते नहीं, ये लॉजिक है सर, ठीक। आगे आएगा फिर से बताएंगे। अब देखिए दैट, ये बात क्यों मैंने आपको बताई, ध्यान से देखिए क्या लिखा, गैम्बलिंग वुड ruin him। जानते हैं सर इसका क्या मतलब है? मैं चेंज करता हूं, वुड की जगह विल लगाता हूं। समझते रहिए सर, इतना आसान नहीं है माहिर होना, वरना हर कोई टीचर बन जाए और हर कोई बहुत बढ़िया स्टूडेंट बन जाए, हैं? जानते तो आप हैं ही। गैम्बलिंग विल ruin him का मतलब है कि जुआ उसे बर्बाद कर देगा। गैम्बलिंग वुड ruin him का भी यही मतलब है, जुआ उसे बर्बाद कर देगा, पर टेंस का डिफरेंस है, ये फ्यूचर में बात बोल रहा है और वो पास्ट में बोल रहा है। क्या अंतर होगा इससे ओवरऑल सेंटेंस पे जब कहा जाएगा फ्यूचर में, इसको पकड़ के विल, तो ऐसे बोलेंगे कि तुम्हें उसे वार्न करना चाहिए, करना चाहिए, तब ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तुम्हें उसे ये चेतावनी दे देनी चाहिए, वार्न कर देना चाहिए कि जुए से एक दिन वो बर्बाद हो जाएगा, विल ruin him। और यहां है वुड ruin him, तुमने उसे बताया क्यों नहीं, तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि जुए की लत से एक दिन वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। यहां आप बोलोगे कि बताना चाहिए था, वार्न कर देना चाहिए था आपको कि जुए से वो बर्बाद हो जाएगा, वार्न कर देना चाहिए था आपको, तुमको उसको बोलना चाहिए था कि जुए की लत से वो एक दिन बर्बाद हो जाएगा, ठीक। हो जाएगा पास्ट में है ना, तो बोलना चाहिए नहीं, बोलना चाहिए था कि बर्बाद हो जाएगा। इसका सही आंसर सर ये है, वरना आप ग्रामर के नजरिए से देखें तो ग्रामर का सही रूल तो यहां भी लगा, यहां भी लगा, यहां भी लगा, सब जगह लगा ना, लेकिन वही क्यों जीत रहा है? मस्ट वॉर्न हर हाल में बता देना चाहिए, नीड टू वॉर्न, वॉर्न करने की आवश्यकता है, लेकिन सेंटेंस तो पास्ट में जा रहा है ना, ये भी तो आज ही की बात कर रहा है प्रेजेंट की, ये भी तो आज ही की बात कर रहा है प्रेजेंट की, ये भी तो आज ही की बात कर रहा है प्रेजेंट की, वो तो वुड लिखा हुआ है, तो तुमको उसको वार्न करना चाहिए था कि गैम्बलिंग उसे बर्बाद कर देगी। ध्यान से देखिए सर, जितने भी लोग देख रहे हो, छटपटाए ना, छटपटाए ना, छोटी छोटी जरूरी चीजों को देखें। जानबूझ के मैंने वहां वुड लिखा है, जानबूझ के ये निकटवर्ती ऑप्शंस बनाए हैं, और क्या रिसर्च है इसके पीछे मेरी। वी एंजॉयड द मूवी, ध्यान से देखिए क्या है सर, एंजॉयड, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें मुझे आपसे सही आंसर चाहिए और तर्क के आधार पे, खाली एंजॉयड को देख के ना बोल दीजिएगा, तर्क के आधार पर। वी एंजॉयड द मूवी, हमको तो बड़ी मजा आई मूवी देखने में, पुष्पा मूवी देख करके ऐसे टेढ़ा चलना सीख गए हम, तो मजा आ गई, इतनी बढ़िया लगी थी मूवी, बहुत अच्छा लगा, हमने तो फुल ऑन एंजॉय किया मूवी को, खूब बढ़िया एंजॉय किया था हम लोगों ने मूवी में, हमको मूवी खूब अच्छी लगी, तुम मिस कर गए, हमको तो ये मूवी खूब अच्छी लगी, तुमसे कहा था चलो, तुम गए नहीं, तुम मिस कर गए, तुमको भी चलना चाहिए था। सोचो, बहुत बढ़िया थी मूवी, बहुत मजा आई, बहुत एंजॉय किया था हमने मूवी में, तुम मिस कर गए, बोला था चलो पर तुम गए नहीं, तुमको भी चलना चाहिए था जब बोल दिया गया तो शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए सर। आया सबको पता? आया ना? वेरी गुड, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शुड हैव बीन, मजा आ गया, हाँ हमने एंजॉय किया था, तुमको भी चलना चाहिए था, हाँ तुमको भी चलना चाहिए था, हमको बड़ा मजा आया था, तुमको भी चलना चाहिए। हाँ, और जैसे ये कहा जाए कि मूवी अच्छी लगेगी, यू विल डेफिनेटली एंजॉय द मूवी, मैंने इसका रिव्यू पढ़ा है, निश्चित रूप से तुमको मूवी अच्छी लगेगी, चलना चाहिए तुमको, यू शुड ऑल्सो बी देयर, है ना, यू शुड ऑल्सो ज्वाइन अस, तब ये ऑप्शन आ जाएगा, तब ऐसे आ जाएगा, तब चलना चाहिए बोला जा रहा है ना, अच्छी लगेगी,
लेकिन यहाँ अच्छी लगी तो तुम भी होते तो मजा आती, चलना चाहिए था, कहा था चलो पैसा हम दे दे, तब तुम चले हो नहीं, चलना चाहिए था ऐसे। ये देखिए, ये जो रूल है मैंने अभी अभी आपको शॉर्ट वीडियो नंबर 3 में शुड का कंडीशनल वर्ड के रूप में यूज डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे पड़ा हुआ प्लेलिस्ट है शॉर्ट वीडियोस के नाम से, वहां मिल जाएगा, वरना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप देखिएगा तो आपको शुड का यूज दिखेगा। यहां पर आपको बोलना है अगर, क्या बोलना है अगर, आपको बोलना है यदि। ये देखिए क्या लिखा है, यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, तुम मेहनत करते हो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अगर कौन बोलेगा, वुड, विल, कैन, नहीं, कौन बोलता है, शुड। शुड के दो अर्थ हैं, एक मीनिंग होता है चाहिए तब वो मॉडल है, और एक मीनिंग है अगर यदि तब वो कंजंक्शन है या कंडीशनल वर्ड है। डिटेल में मैं आपको इसे पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना सर। शुड होगा, वेरी गुड, शुड होगा। आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बोला था, मैंने उसे बोला था, आई टोल्ड हिम दैट। सोचो सोचो, ये क्या लिखा है सर, क्या लिखा है, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे वैसे क्या है, टुमारो। नेक्स्ट डे वैसे क्या है, टुमारो। टुमारो का साथी क्या है, विल। टुमारो का साथी क्या है, विल या शैल। अब जब टुमारो नेक्स्ट डे हो गया, नरेशन में जाओ इनडायरेक्ट में, तो विल भी बदल करके क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ये देखिए सेड टू को बदल के टोल्ड किया गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया गया। ये सब नरेशन के इनडायरेक्ट वर्जन में ही तो किया जाता है। वहां कैन को बदल के कुड करते हैं, विल को बदल के वुड करते हैं। अब आप सोचो, कुड भी है, कुड भी है, शुड भी है, खाली विल एक ऐसा वर्ड है जो तुरंत लड़ाई से बाहर है, समझ रहे हैं ना। विल एक ऐसा ऑप्शन है जो तुरंत बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप कहोगे देखो टोल्ड है, पास्ट है, सब कुछ, तो ये नहीं। बाकी शुड भी जाता है पास्ट में, कुड भी जाता है, वुड भी जाता है, सब जाते हैं। लेकिन किसको जाना चाहिए, नेक्स्ट डे के चलते ये डायरेक्ट में टुमारो हुआ, टुमारो के चलते ये विल हुआ, विल का इनडायरेक्ट फॉर्म वुड होता है, ठीक। अगर किसी को लग रहा हो कि आई के साथ तो गुरुजी शैल लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन शैल भी तो बदल करके वुड ही होता है, शैल भी तो बदल करके वुड ही होता है। हाँ, शैल जब तक गागीगे बोलता है बदल करके वुड होता है। जिस घड़ी शैल चाहिए बोलता है उस घड़ी बदल के ये शुड होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा। शैल जब गागीगे बोलता है, या यूं कहिए कि जब तक गागीगे बोलता है तब तक वो बदल के वुड ही होता है, जब चाहिए बोलता है तो शुड होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर शैल लगा देता हूं। तो आई शैल लीव टुमारो की हिंदी क्या है, मैं कल जाऊंगा, यही तो हिंदी है। आई शैल लीव टुमारो की क्या हिंदी है, मैं कल जाऊंगा। फिर जब शैल ने जाऊंगा बोला तो बदल करके वुड ही तो होगा ना। फ्यूचर से जहां रिलेशन हो वहां पर आप विल लगाओ, शैल लगाओ, पास्ट में वुड लगा दो। फ्यूचर की जहां बात हो वहां विल लगाओ, शैल लगाओ, और पास्ट में वुड लगा दो। चलो बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा है। लाइक करते हुए चलें जो भी लोग बाद में जुड़ रहे हो, अप्रिशिएट करते रहे लगातार। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक ना किया, और ना किया हो तो करिए। मेक हेस्ट लेस्ट, अरे ये देखिए स्पेलिंग गलत हो गई, लेस्ट होना चाहिए। ये तो रटा रटाया कंजंक्शन है, LEST, लेस्ट का साथी क्या है, शुड है। बस शुड को चूज कर लीजिए, लेस्ट यू शुड गेट लेट, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। याद रखिए बंधुआ, मेक हेस्ट एक फ्रेज होती है। जब भी कभी आप हिंदी में कहें जल्दी करो जल्दी करो, अंग्रेजी में बोलना हो तो बोले मेक हेस्ट, प्लीज मेक हेस्ट। ही हार्ड, इफ यू वांट्स, ये देखिए सर, वांट्स वांट्स वांट्स, पकड़िए सर, काहे मैं आपसे ये बात बहुत गौर से धीमे धीमे कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा कॉमिक भी लग रहा होगा, है। He wants to top the merit list। अगर वो मेरिट लिस्ट को टॉप करना चाहता है आकाश, तो फिर उसे कमर कस लेनी चाहिए,
अगर वो मेरिट लिस्ट को सच में टॉप करना चाहता है तो फिर उसे ज्यादा मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए, फिर मेहनत भी करनी उसको चाहिए। अगर वो टॉप करना चाहता है तो मेहनत करनी होगी, उसको दम लगानी होगी, दम लगानी चाहिए। ठीक, क्या होगा सर बताओ? मस्ट वर्क, मस्ट वर्क। विल ना लगाओ, करेगा नहीं, जरूर के साथ बोलना है, करेगा नहीं। He must work hard if he wants to top the merit list। अगर उसे मेरिट लिस्ट को टॉप करना है तो फिर आज ही वो कमर कसते, दम लगा के उसे मेहनत करनी होगी। He must work hard, खूब मेहनत करनी चाहिए, must work hard। एक चीज और देखिए, लगे हाथ, लगे हाथ देख लीजिए। ये जो wants लिखा है इसे wanted कर दीजिए सर, कर दो wanted, पढ़ के देखो। मीनिंग है कि अगर वो मेरिट लिस्ट को टॉप करना चाहता था, अगर सही में उसका मन था कि वो टॉप आए, तो फिर उसको उसी हिसाब से मेहनत भी तो करनी चाहिए थी। अगर वो मेरिट लिस्ट को टॉप करना चाहता था, इफ यू वांटेड टू टॉप द मेरिट लिस्ट, तो उसको कमर भी तो कसनी चाहिए थी, दम लगाता, फिर वो दम क्यों नहीं लगाई? अगर वो मेरिट लिस्ट को टॉप करना चाहता था तो दम क्यों नहीं लगाई? दम भी तो लगानी चाहिए थी। हाँ, मेहनत भी तो उसको कस के करनी चाहिए थी अगर वो टॉप करना चाहता था। तो चाहिए थी जब बोल दोगे ना गुरुजी तो ये हो जाएगा, मस्ट हैव वर्क। पर गूगल नहीं है कि जो मन करे वो बोल दो, या वही बोलो जो उचित है। ये वांट्स के चक्कर में चाहिए बोलना चाहिए था, थी थे नहीं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोई कमी लग रही है आपको मेरे जोश में, मेरे तरीके में, मेरे उत्साह में? बताओ, नहीं ना? तो फिर आपके भी उत्साह में, जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। Your brother when he was in difficulties, ध्यान से देखिए सर, कोई जब किसी की सहायता करे या किसी की बात माने, ध्यान से देखिए, जैसे कहा जाए रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ऑट टू रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, तो ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड लगाइए। सर मॉडल सब यूज कर लेते हैं, पर मॉडल को सही से यूज सब नहीं कर पाते। मॉडल्स के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना एक आर्ट है, हर किसी को ये आर्ट नहीं आती। ठीक, ये मजा नहीं है मॉडल का कि मे लगेगा या कैन लगेगा, ये उतना खास काम नहीं है सर। ठीक है ना? जो बीच के दो सेंटेंसेस थे परमिशन वाले, वो ठीक है, अच्छे थे, लेकिन वो क्लास नहीं था उनमें जो क्लास इन सारे सेंटेंसेस में है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए, यहां से तय होगा। When he was in difficulties, जब वो मुसीबत में था, तो तुमको उससे मुंह नहीं फेरना चाहिए था। जब उसको किल्लत थी, मुसीबत में था, समस्याओं से जब वो घिरा हुआ था, तो तुमको उसकी मदद करनी चाहिए थी, तुमको उसकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसे बोलेंगे सर, तुम्हें उसके साथ खड़े होना चाहिए था। जब वो मुसीबत में था तब तो तुम किनारा काट लिए थे, हैं? अच्छे दोस्त थे अगर, तो तुमको यहां से जाना ही नहीं चाहिए था। जब भालू आया था यहां, बक, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। अच्छे दोस्त होते तो यहां से तुम जाते ही नहीं, तुमको जाना नहीं चाहिए था, तब मैं मानता कि तुम अच्छे दोस्त हो। तो जब वो मुसीबत में था तो उसको उसके भाई का साथ देना चाहिए था। ought to have stood, stand by एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सपोर्ट करना। stand by, it's a phrase which means to support somebody, right? जी, ought to have stood, right। Since the keys are with my father, चूंकि जो चाबियां हैं वो मेरे पिताजी के पास हैं, तो मैं फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है? ये ना बोलिए कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। आप इसमें तर्क दे रहे हैं कि करूं कैसे, चाहता तो हूं मदद करूं, लेकिन चाबी ही नहीं मेरे पास, अलमीरा की चाबी मेरे पिताजी के पास है, तो मैं मदद तुम्हारी कैसे करूंगा, कैसे कर सकता हूं, है ना? इस तरीके से आई कैन नॉट, आप अपनी असमर्थता यहां पर व्यक्त कर रहे हैं, है ना? आप अपनी इनकेपेबिलिटी को बता रहे हैं कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता या उधार रुपया नहीं दे सकता। जी, आगे बढ़ते हैं। अभी शायद इसके बाद एक और होगा, फिर ओवर हो जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत बचे हैं। He told me that, उसने मुझे बताया, उसने मुझे क्या बताया?
दैट फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। समझो समझो समझो, कैन और माइट तो ना लगाइए सर, यहां हिंदी और अंग्रेजी बोलने की बात है तो ये क्षमता की ही बात। ठीक, आप मुझे ये बताइए सर, अगर कैन रहा हो डायरेक्ट में तो पास्ट में क्या होगा? कुड होगा ना सर। कुड होगा, भूलिएगा नहीं इस बात को। पढ़िए क्या लिखा है, टोल्ड। पढ़िए क्या लिखा है, दैट। अगर हम इसे डायरेक्ट में लौटाएं तो ऐसे बनेगा ना सर, ही सेड टू मी। कुछ याद आ रहा है ना, ही सेड टू मी। दैट को हटा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही को बदल करके आई, वही आई बाद में बदल के फिर से ही हो जाएगा आई। तो फिर आगे क्या बोलोगे? आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश फ्लुएंटली एंड आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एम वेरी हैप्पी। यही तो बोलोगे सर, यही तो बोलोगे, यही तो बोलोगे। और फिर जब इनडायरेक्ट में लेके जाओगे तो कैन को कुड कर दोगे, एज एम आर को वॉज वर कर दोगे। तो यहां पर आप कुड लगाइए, क्या लगाइए? कुड। और खाली कुड लगाइए सर, जैसे कैन स्पीक था तो उसकी जगह पे कुड स्पीक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए। बहुत से लोग अभी तक इसको लेके तैयार हो गए होंगे क्योंकि इतनी देर से यही हो भी रहा था, पास्ट है ना, तो मॉडल हैव और V3 लगा हो रहा था ना सर, लेकिन यहां पर नहीं होने वाला। देखा, हुआ हुआ। गलत में फंसे आप सब लोग। आप गलत नहीं हैं, क्या है ना सर, आप सब नहीं जानते हैं, पूरी बातें आप जानते नहीं हैं ना, आपको बताई गई। यही चैलेंजेस हैं। ये कैन से कुड में गया है, डायरेक्ट में ये कैन रहा है तो इनडायरेक्ट में कुड हुआ। देखिए, कुड स्पीक और कुड हैव स्पोकन में अंतर है सर। वो बोल सकता है, मतलब वहां वो बोल लेता है, और वो बोल सकता था पर बोल नहीं पाया, ये मीनिंग है सर। समझ रहे हैं? मॉडल के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगाई आपने तो ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं, और वहां पर ऐसा था कि वो बोल लेता था। समझ रहे हैं ना, बोल लेता था, ये फैक्ट था। इस तरीके से माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी। अब यहां देखिएगा ध्यान से, यहां वही चीज आएगी जो इससे पहले पढ़ाया था। माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, मेरे दोस्त ने मेरी मदद नहीं की, बहुत कमीना है। मदद नहीं की मेरी उसने, मैंने उससे मदद मांगी और मदद नहीं की, जबकि पैसे थे उसके पास। चाहता तो मदद कर सकता था, मेरे दोस्त ने मेरी मदद नहीं की, जबकि पैसे थे उसके पास। चाहता तो मदद कर सकता था, मदद कर इस सकता था का मतलब क्या? कैन से कुड हुआ है, या इस सकता था का मतलब है कर सकता था पर किया नहीं। मेरे दोस्त ने मेरी मदद नहीं की, यद्यपि वो कर सकता था, यद्यपि वो चाहता तो कर सकता था। समझ रहे हैं ना, कर सकता था, चाहता था तो कर सकता था। तो यहाँ पे कुड हैव और हैड लगा। ये दो बातें अलग अलग हैं सर, कंफ्यूज ना हो सर। कोई भी चीज एक दिन में बिगड़ती नहीं है, एक दिन में बन जाए ये भी संभव कम होता है। आप कई बार ऐसी चीजों से मुखातिब होइए, लड़िए, झगड़िए, फेस करिए, इनको एंजॉय करिए, ठीक है ना। सब इजी थोड़ी ना होता है, तहरी थोड़ो ना है, जो फट से बन जाएगी जी। शी कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट, उसे आज रात की पहली ट्रेन पकड़नी है। तो जब पकड़नी है तो नानी ने के लिए, नानी ने के लिए टू कैच लगा दीजिए। पकड़नी है, उसे आज रात की पहली ट्रेन पकड़नी है तो टू कैच लगा दीजिए नानी ने के लिए, और पकड़नी है के लिए इज लगा दीजिए। शी इज टू कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट, उसे आज रात की पहली ट्रेन से दिल्ली जाना है। इज टू कैच, आज रात की, आज रात की, और कल रात की ट्रेन से जाना था तब हो जाता वॉज टू कैच। यहां देखिए, हाउ आर यू हेयर, अरे तुम यहां कैसे, तुम यहां शादी में नहीं गए, अरे तुम यहां कैसे, तुमको तो शादी में होना चाहिए था। आपस में बोल के देखो, अरे भाई तुम यहां कैसे, तुमको तो सूरत में होना चाहिए था इस समय, परसों ट्रेन थी तुम्हारी, जाना था, तुमको गए नहीं, तुम यहां कैसे, तुमको तो लंदन में होना चाहिए था इस समय, होना चाहिए, तुमको तो पार्टी में होना चाहिए था, बताओ तुम यहां कैसे, तुमको वहां होना चाहिए था। सोचो सोचो सोचो,
होना चाहिए था, होना चाहिए। बताओ। वर टू अटेंड। तुम यहां कैसे यार, तुमको तो अपने दोस्त की शादी में होना चाहिए था इस वक्त। हो भले ही आप इस वक्त कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको वहां होना चाहिए था। यहां कैसे आपको तो इस वक्त घर पे होना चाहिए था, होना चाहिए था। वो था के चक्कर में वर टू अटेंड लगाइए, ठीक है ना। अटेंड करना है तो आर टू अटेंड लगेगा, होना चाहिए था तो वर टू अटेंड हो जाएगा। वेरी गुड। विल हैव टू कहां लगा दे रहे बे आकाश, विल हैव टू कहां लगा दे रहे, कुछ हो मन करेगा लगा देंगे। वाह, भांग खा के आए हो। ही द फर्स्ट फ्लाइट सो ही हरीड टू द एयरपोर्ट इन टैक्सी। ये देखिए, अगर हम यहां तक सेंटेंस को पढ़ें तब ये कह सकते हैं कि उसको पहली फ्लाइट पकड़नी है, उसको पहली फ्लाइट पकड़नी है, तो हम इज टू कैच बोल सकते हैं। लेकिन आगे भी तो सेंटेंस है, ही हरीड टू द एयरपोर्ट इन अ टैक्सी, इसलिए वो बहुत जल्दी से टैक्सी करके एयरपोर्ट गया। ठीक, इसलिए वो बहुत जल्दी जो है एयरपोर्ट चला गया, टैक्सी करी और एयरपोर्ट पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसको पहली ट्रेन पकड़नी थी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आगे का सेंटेंस कह रहा है कि इसीलिए फिर उसने क्या किया, जल्दी की और एयरपोर्ट टैक्सी से गया, क्योंकि उसको पहले की ट्रेन जो है पकड़नी थी, इसलिए फिर उसने जल्दबाजी करी। ठीक है, जल्दी से एयरपोर्ट गया टैक्सी करके, क्योंकि उसको पहले की ट्रेन पकड़नी थी। तो वॉज टू कैच लगाइए सर। ये ना हो तो हम लगा सकते हैं, यू प्लीज हेल्प माई सन। सोचो सोचो सोचो। कैन यू, शुड यू, मे यू, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प माई सन। क्या लगता है बताइए? शुड ना लगाइए, शुड के साथ प्लीज का कोई तालमेल नहीं है सर। ठीक, मे के साथ भी प्लीज का कोई तालमेल नहीं। ठीक, हाँ, इस तरीके से नहीं, संभावना नहीं। कैन और वुड लगाइए सर। सर जब आप निवेदन करते हैं तो वुड लगाते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड यू प्लीज टेल मी व्हाट द टाइम इज। बताएंगे सर मुझे कि क्या टाइम हुआ है ना। वुड यू प्लीज हेल्प मी क्रॉस द रोड, मेरी सड़क पार करने में मदद करेंगे। वुड यू प्लीज हेल्प माई सन, है ना। वुड यू प्लीज शिफ्ट अ बिट, वुड यू प्लीज मूव असाइड, किनारे खिसकेंगे आप। रिक्वेस्ट जब आप कर रहे हो ना तो वर्ड का सहारा रख के करें, यहाँ रिक्वेस्ट ही है। आगे बढ़िए। विजिट मी एवरी मंडे व्हेन आई वाज इल। पकड़ो पकड़ो, व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था, जब मैं बीमार था तो मेरा दोस्त मुझसे हर सोमवार को मिलने आता था। याद आया? मेरा दोस्त मुझसे हर सोमवार को मिलने आता था। ठीक, जब मैं बीमार था तो मेरा दोस्त मुझसे हर सोमवार मिलने आता था। जब मिलने आता था तो ये उसकी हैबिट थी। पास्ट की हैबिट को यूज्ड टू से ही तो दिखाते हैं, भूल गए आप? पास्ट की हैबिट को कैसे दिखाते हैं सर जी? यूज्ड टू से ही तो दिखाते हैं ना पास्ट की हैबिट को। गॉट इट? राइट राइट, यस, वेरी गुड। सो माय फ्रेंड यूज्ड टू विजिट मी एवरी मंडे व्हेन आई वाज इल। ठीक, व्हेन आई वाज इल। अब देखिए शिवा, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये देखिए सर, यहां पर प्रेजेंट की बात लिखी, पढ़ के देखिए। शिवा जो है सवेरे जल्दी उठ जाता है, उसकी ये आदत है। उठ जाता था ना बोलिए। याद रखिए सर कि पास्ट में हैबिट तब तक ना लगाइए जब तक साफ साफ पास्ट के बारे में कुछ ना लिखा हो। ये देखिए, जैसे आप यहां पर एवरी मंडे पे रोक दीजिए सेंटेंस को, हम इसे पास्ट में नहीं ले जाएंगे सर। हम नहीं बोलेंगे कि मेरा दोस्त मुझसे हर सोमवार को मिलने आता था, हम बोलेंगे मिलने आता है। आदत को हम प्रेजेंट में ही रखेंगे जब तक कोई कहेगा नहीं पास्ट में जाओ। और कोई कहेगा कौन? जब आगे कुछ और भी दिया होगा जो डेडिकेशन के साथ पास्ट की ओर धक्का देगा। इस सेंटेंस में जब व्हेन आई वाज इल देखा तो धक्का दिया गया इसको पास्ट में, और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहीं लिखा हुआ है? सबसे पहला सेंटेंस या बीच का एक सेंटेंस था लास्ट समर, याद आया? हाँ, मैं सवेरे जल्दी उठता था पिछली गर्मियों में, तो वहां पर चूंकि लास्ट समर था तो मुझे बोलना पड़ा कि उठता था। ना होता लास्ट समर तो ना बोलता उठता था, तब बोलता उठता हूं। चूंकि यहाँ पे लास्ट समर नहीं लिखा है, लास्ट मंथ नहीं लिखा है सर, नहीं लिखा है ना सर, लास्ट ईयर भी नहीं लिखा है।
तो हम इसे पास्ट का मन में नहीं करेंगे, आज का मानेंगे कि उठता है, क्योंकि अगर हम पास्ट का मानेंगे तो ये लगा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, इज यूज्ड टू लगाएंगे। यहाँ पर हालांकि एक तर्क भी है कि ये जो यूज्ड टू है, यूज्ड टू जो कि पास्ट में यूज होता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो बी यूज्ड टू है जिसमें बी का मतलब होता है इज एम आर, तो बी और यूज्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आपके सेंटेंस में जो गेटिंग है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यूज्ड टू आईएनजी फॉर्म के पहले नहीं, फर्स्ट फॉर्म के पहले आता है। तो इज यूज्ड टू लगाइए ताकि गेटिंग हो जाए। आया समझ में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माई सिस्टर, माई सिस्टर आ रहा ना सर सबको समझ में? हाँ, प्रेजेंट की हैबिट। My sister to Bangalore in such circumstances, but she did not take me seriously. यहां से पकड़िए सर, यहां से। लेकिन उसने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मतलब आपने अपने सिस्टर को बोला होगा कि ऐसे नाजुक हालात में वहां पर दंगे हो रहे हैं बैंगलोर में, वहां मत जाओ, पर उसने आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो आप कह रहे हैं मैंने अपनी सिस्टर को मना किया था, बोला था कि उसे बैंगलोर ऐसे हालात में नहीं जाना चाहिए, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी, एक भी बात नहीं। उसने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया, उसको वहां नहीं जाना चाहिए था, ऐसे बोलेंगे ना। ये देखिए, पर उसने मेरी बात मानी नहीं, उसको वहां नहीं जाना चाहिए, मैंने बोला था वहां ना, उसको वहां नहीं जाना चाहिए था ऐसी हालत में, मैंने कहा था, पर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। इस तरीके से आएगा सर। ये देखिए, नीड नॉट हैव गॉन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नियम है कि सर नीड नॉट जब लिखा हो, ये सब डिटेल में बताता हूं मैं सर। एक्चुअली में मैं ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं, मेरा जो बैच है इंग्लिश का पेड कोर्स, उसमें मैंने अभी मॉडल्स चैप्टर ओवर किया है, तो उसमें नीड को, डेयर को, सबको डिटेल में समझाया है मैंने, ठीक। वो उसी रूल पे बेस्ड है। मैंने वहां बताया है कि नीड नॉट के बाद टू नहीं लगता, सीधे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, नहीं जाना चाहिए था। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए क्या लिखा है, गो टू बेड। गो टू बेड अभी की बात कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा सर। गो टू बेड अभी की बात कर रहा है। सोने से पहले तुमको बत्तियां बुझा देनी चाहिए, बत्तियां बुझा दो वरना नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, बुझा दो वरना नींद नहीं आएगी। क्या गाना है? बत्तियां बुझा दो वरना नींद नहीं आएगी। फिर बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आती, जवानी है ना। तो इससे पहले कि तुम सो, इससे पहले कि तुम सोने जाओ, तुमको बत्तियां बुझा देनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इससे पहले कि तुम सोने जाओ तुमको बत्तियां बुझा देनी चाहिए। नीड टू स्विच ऑफ, नीड टू स्विच ऑफ। हैव टू स्विच ऑफ क्यों लगा रहा हूं? क्या मजबूरी डाल रहे हो सर? ऐसे बोलो ना, तुमको ऐसा करना चाहिए। इससे पहले कि तुम सोने जाओ तुमको लाइट्स ऑफ कर देनी चाहिए, चाहिए पे रुक रहे हैं तो नीड टू स्विच ऑफ। तुरंत देख लो सर एक चीज और, बिफोर यू वेंट टू बेड, सोचो, गो टू बेड नहीं सर, वेंट टू बेड, बिफोर यू वेंट टू बेड। इससे पहले कि तुम सोने जाते, यहां पर तुम सोने जा रहे हो और वहां तुम सोने चले गए थे, कभी की बात है। यहां पर तुम सोने जा रहे हो और वहां तुम सोने चले गए थे, कभी और की बात है। यहां कहा जा रहा है इससे पहले कि तुम सोने जाते, तुम सोने चले गए थे, हाँ, पर तुमको सोने जाने से पहले बत्तियां भी बुझा देनी चाहिए थी। इससे पहले कि तुम सोने जाते, है ना, तुम बत्तियों को बुझा देते, रात भर जलती रही, बिल कौन भरेगा इनका बताओ? सोने चले गए थे, बत्तियां नहीं बुझाई थी। अरे इससे पहले कि तुम सोने जाते बत्तियां भी बुझा डालते, हाँ, तुमको सोने जाने से पहले बत्तियां बुझा देनी चाहिए थी, वो भी तब जब तुमने नहीं बुझाई, तुम सोने चले गए थे। तो अगर वेंट होता तो हम सर नीड टू हैव स्विच्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर ए लगाते, पर चूंकि गो टू बेड है तो ऐसा करना चाहिए, नीड टू स्विच ऑफ। सर मैं अपनी तरफ से बेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं आपको सब समझाने का, इससे ज्यादा तो नहीं। हाँ शोर ना मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। यस, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
शी डिसाइडेड टू बाय द स्कूटी, ये देखिए, बिफोर शी डिसाइडेड टू बाय द स्कूटी, इससे पहले कि उसने स्कूटी को खरीदने का फैसला लिया, फैसला उसने ले लिया है, वो ले चुकी थी, ये देखिए डिसाइडेड पास्ट का है। तो स्कूटी खरीदने का फैसला लेने से पहले उसे प्राइस को भी तो नेगोशिएट करना चाहिए था, प्राइस का भी तो उसको पता लगाना चाहिए था कि किस रेट में मिलेगी और कितनी कम हो जाएगी, है स्कूटी खरीदने से पहले, ऐसा फैसला लेने से पहले उसे ये भी करना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए था। यहां पे अगर डिसाइड्स लिखा होता, बिफोर शी डिसाइड्स, तो अभी आप आज की बात करोगे, बोलोगे इससे पहले कि वो स्कूटी खरीदने का फैसला करे उसको रेट्स पता लगा लेने चाहिए, तो ये नीड्स टू नेगोशिएट हो जाएगा, ये नहीं, लेकिन डिसाइडेड लिखा है तो पास्ट की बात है, तो उसको नेगोशिएट कर लेना चाहिए था, ऐसे बोलेंगे। ये लगाइए सर, नीड नहीं आएगा, शी के साथ तो मेन वर्ब में एस लगेगा ना, शी के साथ, बाकी तो सब सही है, टू हैव नेगोशिएटेड, उधर नीड है, इधर नीड्स है, शी के साथ मेन वर्ब में एस भी तो लगेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आ रहा सर सभी को समझ में? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्यार करते रहिए आप सभी लोग, ऐसे ही लगातार सहयोग करते रहिए, लगाव बनाए रखिए। फिर देखिए, मुझे ये लगता है कि मैं बेस्ट सेशन दे रहा हूं मॉडल्स का, आसानी से इतने जेन्युइन क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं आपको यूट्यूब पे मॉडल्स के, लेकिन कोई बात नहीं, आप चाहेंगे तो बात बनती रहेगी। हाँ, when he heard the noise of a police car, अरे गधा रहा है वो, पुलिस की आवाज सुनी तब भी नहीं छिपा, छिप जाना चाहिए था। ये देखिए, जब उसने पुलिस की कार की आवाज सुनी थी, हर्ड, तो उसको कहीं छिप जाना चाहिए था, छिप जाना चाहिए नहीं, छिप जाना चाहिए था, मस्ट हैव हिडन, ये देखिए मस्ट हैव, पैसिव नहीं बनाते सर, आप खुद छिपेंगे ना, आप छिपेंगे तो क्या है पैसिव, तो जब उसने पुलिस की कार की आवाज सुनी थी तो उसको कहीं छिप जाना चाहिए था, मस्ट हैव हिडन बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? मस्ट हैव हिडन। ओवर हो रहा है सर, लास्ट स्लाइड में एक ही क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि अब और अधिक क्वेश्चंस है नहीं सर। हाँ हाँ सर, मैं आपको अच्छा लग नहीं रहा है कि मैं आपको बहुत ही स्टैंडर्ड कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, मॉडल्स का एक लेवल अप करके भी बता रहा हूँ सर, और सिर्फ आंसर नहीं, आंसर के साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि किस में कहाँ पे गलती हो रही है, ऐसा कर दिया जाए तो ऑप्शन कैसे बदल जाएगा, ये भी तो बता रहा हूँ मैं आपको। Our team wins this match will qualify for the next round of the tournament। इसमें शर्त है कि अगर हमारी टीम ये मैच जीत जाती है तो हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर हमारी टीम ये मैच जीत जाती है तो हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। शुड, ठीक है ना सर? शुड आवर टीम विंस दिस मैच विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ। चलो जी, कुछ और है देखें, ये देखो है तो, थैंक यू। हाथ तो बना नहीं पाऊंगा मैं, ऐसे लोग ऐसे बना देते हैं हाँ, ऐसे हाथ है अच्छा हूँ, अब तो सेशन ओवर होने जा रहा है, नमस्ते नमस्ते, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप तो। चलिए, अगर आप में से अभी भी जिसने सेशन को ना लाइक किया वो लाइक कर देगा, और साइन ऑफ करने से पहले कमेंट ज़रूर करेंगे। यहाँ लाइव चैट्स में कमेंट करते हैं, इन कमेंट्स से तो मैं ओवरवेल्म होता ही हूँ, लेकिन बेनिफिट मुझे आपके उन कमेंट्स से ज़्यादा है जो कमेंट्स आप वीडियो के नीचे उसके डिस्क्रिप्शन में देते हैं, ठीक है? हाँ, और वीडियो के नीचे जो कमेंट का ऑप्शन है, ये जब लाइव ओवर होगा तो उसके लाइव ओवर होने के बाद फिर से जब आप वीडियो पे हिट करेंगे तो कमेंट वाला सेगमेंट जो है एक्टिव हो जाता है, तब आप वो कमेंट कर सकेंगे, ठीक है ना? अच्छा, तो शैलेंद्र बताइए, मेरे से आपने 2 बैचेस ऑफलाइन करे तो उससे बेनिफिट आपको मिला कि नहीं मिला? मैंने आपको सही पढ़ाया, न्याय संगत अच्छा पढ़ाया? शैलेंद्र मैं तो अच्छा हूँ। अच्छा बंधुवर, तो आग लगाने वाली बात जो बताई थी मैंने, उसको आप आग के जैसे फैला दीजिएगा, और
ट्रूली स्पीकिंग वो जो वोकैब का बैच है वो हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट का होगा, बेनिफिशियल होगा। वो कैसी भी तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, अकेडमिक में हो, कंपटीशन में हो, कैसा भी एग्जाम दे रहा हो, एसएससी का, बैंक का, क्लैट का, कैट का, सीसैट का, यूपीपीसीएस का, कोई भी एग्जाम दे रहा हो, ठीक है, वोकैब उसकी स्ट्रॉन्ग करेगा। अरे क्षमा चाहूंगा फिर तो मैं क्या किया जाए बताइए। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक करते हुए जाइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। आकाश देखो रेगुलर कमेंट करते हैं, रिचा मैम करती हैं, प्रांशी मैम करती हैं, ठीक है, बाकी योगिता मैम भी करती हैं, प्रवेश नहीं करते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं करते। करें, नियमित रूप से करें, ठीक है बंधुवर। अब सरकार का फिर से फैसला आ गया, जान गए ना, कि ऑफलाइन क्लासेस 31 तक ऑफ रहेंगी। इस पूरे जनवरी ऑफलाइन क्लासेस नहीं खुलेंगी, तो ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू रखिएगा सर, है ना। कल फिर से आपके शेड्यूल पे क्लासेस होंगी, जैसे होती हैं बैचेस को अटेंड करिएगा। हाँ थैंक यू सो मच योगिता मैम। यही पर्पज ही होता है ना, यही पर्पज ही होता है कि सर सब समझ में आ जाए। पहले के दोनों लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। मैराथन के दोनों लेक्चर्स का, ठीक है, डाल देंगे। और वर्ड और शुड के बारे में भी बता दिया जाएगा। ठीक है, भगवान भला करे, खूब तरक्की करो शैलेन, जिस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो दम लगाओ, उस फील्ड में बनाओ। ओके, बाय बाय, चलो, जय भोलेनाथ, जय भोले।